दोस्तों, मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में अभी एडमिशन की जो प्रक्रिया चल रही है, अलग अलग कॉलेज, अलग अलग यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर सीटों की जानकारी, एडमिशन की पूरी प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। कितने एडमिशन हो चुका है, कितनी सीटें खाली, अलग अलग कॉलेज, अलग अलग यूनिवर्सिटी की, ठीक है। और उसके साथ में कृषि विश्वविद्यालय में एडमिशन को लेकर भी यहाँ पर खबर आपको सुनने को मिलेगी। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो पहली खबर हम लोग रविशंकर से जुड़े कॉलेजों में पीजी की करीब 10,000 सीटें खाली है। इन खाली सीटों को भरने के लिए अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने नए निर्देश जारी किए गए हैं। यूजी पीजी में एडमिशन की पात्रता रखने वाला कोई भी स्टूडेंट कॉलेज जाकर सीधे एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जरूरी नहीं है। अफसरों का कहना है कि कॉलेज अपने स्तर पर खाली सीटों पर 10 सितंबर तक एडमिशन दे सकते हैं। रविशंकर से जुड़े करीब 150 कॉलेज में बीए, बीकॉम, बीएससी समेत यूजी के अन्य कक्षाओं में 29,000 सीटें हैं। इनमें अभी तक 30,102 सीटों पर ही एडमिशन हुए हैं, यानी कि यूजी में 9,000 और पीजी में 11,000 सीटें खाली है। प्राइवेट कॉलेजों में ज़्यादातर यूजी की सीटें खाली है। कुछ ऐसी सरकारी कॉलेज भी है जहां जो है बीए की सीटें बढ़ी है और उस पर 10 सितंबर तक जो है प्राचार्य की अनुमति से और 20 सितंबर पर कुलपति की अनुमति से अभी भी एडमिशन हो सकता है। तो यहाँ पर आप जितने भी सीटें खाली है रविशंकर से जुड़े हुए, वहाँ पर आप लोग सीधे जा सकते हैं। चाहे आपने रजिस्ट्रेशन किया है या नहीं किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस कॉलेज में जहाँ सीटें खाली आप लोग डायरेक्ट जाकर ऑफलाइन एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर जो पहले आएगा उसको पहले एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। अब अगली खबर यहाँ पर बात करते हैं। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय से संबंध सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में 10 सितंबर तक प्रवेश दिया जाना है। वो प्राचार्य के अनुमति से होगा और कुलपति की अनुमति से 20 सितंबर तक एडमिशन दिया जाएगा। इसी भी सीटों की तुलना में अधिक आवेदन आने की वजह से साइंस कॉलेज दुर्ग और गर्ल्स कॉलेज के प्राचार्य ने पोर्टल बंद करा दिया है और कल्याण कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन वाली कक्षाओं की पूरी सीटें भर गई है। राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज ने भी अतिरिक्त आवेदन आने की वजह से पोर्टल बंद करने का आग्रह किया है। इसी तरह हेमचंद विश्वविद्यालय से संबंध कवर्धा, बालोद और बेमेतरा जिले के लीड कॉलेजों में भी बीए, बीकॉम और बीएससी समेत अंडर ग्रेजुएशन की कक्षाओं की करीब 60% से अधिक सीटें भर गई है। शहर के अन्य नामचीन कॉलेजों में भी अंडर ग्रेजुएशन की 75% से अधिक सीटें भर गई है। इन दिनों जिन सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों ने पोर्टल खोलने का आग्रह किया है, उनकी संस्थाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर भर चुके हैं और साइंस कॉलेज दुर्ग और गर्ल्स कॉलेज, उसके साथ कल्याण पीजी कॉलेज और दिग्विजय कॉलेज का पोर्टल बंद हो चुका है और बाकी जो कॉलेज है वहाँ पर 60 से 70% एडमिशन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर रायगढ़ जिले से बात करते हैं। तो कॉलेज में एडमिशन के लिए यहाँ पर भी 10 तारीख तक जो है आवेदन लिए जाएंगे। कॉलेजों में एडमिशन के लिए आप पर्याप्त आवेदन नहीं आने से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। कहा जा रहा है कि प्राइवेट कॉलेजों में ही सबसे ज़्यादा सीटें खाली है, यहाँ पर्याप्त आवेदन भी नहीं है। ग्रामीण इलाकों के सरकारी कॉलेजों में बीएससी गणित व साइंस के विषयों में कम आवेदन आए। इसे देखते हुए कॉलेजों में एडमिशन आवेदन के लिए पोर्टल खोला गया है। इसमें स्टूडेंट जो है 7 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कॉलेजों में लिस्ट जारी होगी, मेरिट लिस्ट, उसके बाद 10 सितंबर तक एडमिशन लेंगे और 20 सितंबर तक भी कुलपति की अनुमति से होगा। केजी कॉलेज में साइंस और गणित की सीटें जो पिछले साल भर जाती थी, टाइम एक्सटेंशन के बाद भी अभी भी सीटें नहीं भर सकी है। साइंस और गणित दोनों में 80-80 सीट बची हुई है। साइंस और आर्ट्स सब्जेक्ट में भी स्टूडेंट का एडमिशन प्रोसेस पूरा नहीं हो सका है। हालांकि कहा जा रहा है कि यदि सीटें अंतिम समय में बच जाती है तो ओपन राउंड करके आवेदन को सीधा प्रवेश दे दिया जाएगा। कॉमर्स और गर्ल्स कॉलेज में भी सीटें भर चुकी है। तो यहाँ पर देखिए कॉमर्स और गर्ल्स कॉलेज में यहाँ पर सीटें भर चुकी है रायगढ़ जिले की। उसके बाद कोरबा की बात करते हैं। तो यहाँ पर कोरबा में प्रदेश के 3 चरण पूर्ण जो एडमिशन के तीसरे राउंड पूरा होने के बाद भी कॉलेज में यूजी फर्स्ट ईयर की सीटें नहीं भर सके। वर्तमान में भी एडमिशन की प्रक्रिया जारी है और जिनका एडमिशन हो चुका है
उनकी आईडी लॉक करने की कार्रवाई अधूरा रहने के कारण सीटों का स्पष्ट डाटा नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि जो यूनिवर्सिटी की ओर से एक निर्देश जारी कर संबद्ध कॉलेजों को जल्द भर चुकी सीटों और कक्षाओं का एवं संकाय विद्यार्थी की आईडी अविलंब लॉक करने के निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है अभी भी सीटें खाली है और जहाँ पर जो है देखिए ऐसे कुछ कॉलेजों को की सीटों को भरने का जो प्रवेश पंजीयन पोर्टल ओपन होने का इंतजार था, इसमें जो कॉलेज के यहाँ पर पोर्टल खोल गया है, ये है पोर्टल ओपन करने के लिए आग्रह किया था। इसमें जो है बीडी महंत पाली AK गुरुकुल ठेलवाडिया, माता कर्मा कुसमुंडा, नवीन कॉलेज जटगा, नवीन कॉलेज बांकी मोहरा, नवीन कॉलेज पाली, जिप्सा कुचैना, मॉडर्न कॉलेज KCC KN, मिनी माता गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज व दीपका शामिल है। इनमें अभी भी जो है अधिक सीटें खाली है। ठीक है, तो राय कोरबा में अभी भी बहुत सारी सीटें खाली है। अभी जो नाम मैंने बताया कॉलेज का, वहाँ पर पोर्टल चालू है अभी भी। उसके बाद अंबिकापुर की बात करते हैं तो संभाग के सबसे बड़े शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एडमिशन के लिए जिले के साथ ही संभाग में छात्राओं की होड़ मची है और स्नातक व स्नातकोत्तर के स्तर के 1155 सीटों में से 90% सीटें फुल हो चुकी है। वहीं SC वर्ग की सीटें ही शेष बची हुई है। BSc कक्षा की 280 सीटें फुल हो गई है। वहीं BA में 380 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है। इस विषय में अब मात्र 10 सीटें खाली है। वहीं BSc मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस में भी मात्र 3 से 4 सीटें ही यहाँ पर खाली हैं। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के अधीन संचालित कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। आगामी 10 सितंबर तक एडमिशन के लिए ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ज्योति सिन्हा ने कहा कि कॉलेज में UG PG की सभी सीटें लगभग फुल हो गई है, मात्र SC कोटे की सीटें ही रिक्त है। उन्होंने बताया कि अंतिम तिथि के बाद यदि इस जो SC सीटें की खाली है SC कोटे की, तो उनको अगर उम्मीदवार नहीं मिलते स्टूडेंट, तो दूसरे कोटे की सीटें जैसे कि ST OBC बाकी कैटेगरी सीट को भर दिया जाएगा। बात करते रविशंकर यूनिवर्सिटी की, तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में जेम्स एंड ज्वेलरी की सभी सीटों पर इस सत्र में एडमिशन हो गया है। रायपुर सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरक मालू ने बताया कि 5 सितंबर से जेम्स एंड ज्वेलरी कोर्स की पढ़ाई 5 अतिथि प्राध्यापक के साथ शुरू हो जाएगी। इसके साथ छात्र छात्राओं की थ्योरी और प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा ताकि वे रत्न आभूषणों के बारे में बारीकी से जान सकें। यहाँ पर श्री मालू ने बताया कि रविशंकर विश्वविद्यालय ने पहले चरण की पढ़ाई के लिए 10 छात्र का चयन कर लिया है। विद्यार्थी जेम्स एंड ज्वेलरी की पढ़ाई तो करेंगे, साथ ही थ्योरी और प्रैक्टिकल माध्यम से रत्न आभूषणों के बारे में बारीकी से ज्ञान प्राप्त करेंगे। पढ़ाई करने वाले छात्रों को 1 साल में डिप्लोमा, 3 साल में पढ़ाई करने के बाद BVOC डिग्री प्रदान की जाएगी। अगली खबर यहाँ पर एक चीज और है कि इस कोर्स के लिए राज्य सरकार ने 50 लाख रुपए भी दिए हैं। अगली खबर यहाँ पर बात करते हैं तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई के PhD पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए 20 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे। प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा करना होगा। PhD प्रवेश परीक्षा का परीक्षा केंद्र व डेट छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा बाद में घोषित किया जाएगा। साथ ही प्रवेश पत्र आवेदकों को विश्वविद्यालय की ओर से ईमेल पर उपलब्ध कराया जाएगा। शोध केंद्रों की सूची, रिक्तियां तथा शोध केंद्रों की विस्तृत जानकारी अभ्यर्थी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। और जो मेरिट लिस्ट जारी होगी उसके बाद आवेदनों जो भी जितने भी यहाँ पर कैंडिडेट रहेंगे उनको दावा आपत्ति करने का अधिकार होगा 3 दिन के अंदर। तो ये था। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में BSc एग्रीकल्चर व हॉर्टिकल्चर में एडमिशन के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। पहले राउंड में 2643 सीटों में 2481 सीटें बांटी गई है। अभी तक 162 सीटें खाली है। खाली सीटों में एडमिशन के लिए दूसरा चरण जो है 9 सितंबर से शुरू होगा। विश्वविद्यालय अफसरों का कहना है कि पहले चरण में जो सीटें बांटी गई थी उनमें एडमिशन दिए जा रहे हैं। 4 सितंबर को खाली सीटों की जानकारी सामने आएगी। इसके अनुसार दूसरे काउंसलिंग में एडमिशन दिए जाएंगे। पहले राउंड की खाली सीटों को भी दूसरे राउंड में काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। इसी तरह एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग व फूड टेक्नोलॉजी की भी 295 सीटें हैं। पहले चरण में 168 सीटें बांटी गई है। खाली सीटों
के लिए इनकी दूसरी काउंसलिंग 9 सितंबर से शुरू होगी। गौरतलब है कि कृषि विश्वविद्यालय संबंध राज्य में 48 कॉलेज है, इनमें 33 सरकारी और 15 प्राइवेट है। उसके बाद अगली खबर यहाँ पर कोरबा से देखते हैं तो गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में एक और डिग्री कोर्स बी.लिप शुरू हो रहा है। इसी के साथ जिले में इस सबसे बड़े कॉलेज में डिग्री और डिप्लोमा के 26 कोर्स की पढ़ाई होने लगेगी। इस कोर्स की मान्यता अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी ने दे दी है। जिले के सरकारी व प्राइवेट 19 कॉलेजों में इस कोर्स की पढ़ाई अब तक केवल कमला नेहरू कॉलेज में ही हो रही थी। शासकीय पीजी कॉलेज को इसकी मान्यता मिलने से इस कोर्स में इंटरेस्ट रखने वाले स्टूडेंट को भी लाभ मिलने लगेगा। बी.लिप लेकर अध्ययन करने वाले छात्रों को एडमिशन देने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आर.के. सक्सेना ने बताया कि फिलहाल पहले बैच के लिए 25 सीटों का आवंटन मिला है। हाल ही में पीजी कॉलेज ने पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी रायपुर से पत्रकारिता की मान्यता लेकर उनका संचालन भी 1 सितंबर से शुरू करने जा रहा है। यहाँ तो ये था आज के डेट में छत्तीसगढ़ के शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरें। ये खबर आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएगा। मिलते हैं नई खबरों के साथ एक नए वीडियो में।